क्रिसमस बेल सुनाई देने लग गई है ना। कहीं ऐसा ना हो कि क्रिसमस का दिन आ जाए और हमारे पास क्रिसमस केक की कोई फुल प्रूफ रेसिपी ना हो। बिना चीनी, बिना मैदा, बिना अल्कोहल क्रिसमस केक की आज एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ जो हर बार परफेक्ट बनेगा। गलती का कोई चांस ही नहीं, गारंटी है मेरी। बिना अंडे और कढ़ाई में कैसे बनाना है वो भी बताऊंगी। हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी किचन में मिल ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के साथ मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स भी वीडियो में शेयर किए हैं जो मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी। क्रिसमस केक में ड्राई फ्रूट्स तो डलते ही हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने ये गोल्डन किशमिश ली है जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो बीच में से 2 पीस भी कर सकते हैं। और ये काली किशमिश ली है, इसे भी इस तरह से कट कर लिया है। और ये डेट्स हैं, इनको भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। और ये मिक्स्ड बेरीज और प्रून्स आते हैं मार्केट में रेडीमेड। ये सूखी हुई फॉर्म में आते हैं, थोड़े बड़े होते हैं पीसेस में। मैंने इनको भी छोटा छोटा कट कर लिया है। और इसी के साथ बारी आती है रेसिपी के पहले टिप की। बेकिंग में सभी इंग्रेडिएंट्स हमें नाप कर लेने चाहिए। तो ये चारों ड्राई फ्रूट्स है ना, ये नाप कर इस कप से मैंने लिए हैं जो 250 ml का कप है। और इसमें ये ड्राई फ्रूट्स फिल करूंगी तो ये पूरा भर जाएगा फ्लैट लेवल तक। वैसे अगर आपके पास बेरीज और प्रून्स नहीं है तो आप किशमिश की क्वांटिटी, खजूर की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा कर ले लेना। और इन ड्राइड फ्रूट्स को मैंने एक बोल में डाला है और उसमें 3/4 कप ऑरेंज जूस लिया है। 3/4 कप मतलब हाफ कप और 1/4 कप। ये होममेड ऑरेंज जूस है। आप चाहें तो मार्केट वाला जूस भी ले सकते हैं। और हाँ, सभी चीजें रूम टेम्परेचर पर रखी हुई हों। आधे घंटे के लिए इन्हें ढककर रख देते हैं। दूसरी तैयारी करते हैं। उसमें मैंने काजू लिए हैं और ये बादाम लिए हैं। बादाम को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है और काजू को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और साथ ही साथ ये मल्टी कलर में टूटी फ्रूटी ली है मैंने। ये होममेड टूटी फ्रूटी है। आप चाहें तो मार्केट वाली भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको घर पर बनानी है मेरी तरह तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर कार्ड में शेयर कर दिया है रेडी रेफरेंस के लिए। इसी के साथ हम केक की अगली छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी कर लेते हैं, वो है टिन ग्रीस करना। और अगर आपके पास टिन नहीं है तो आप घर की किसी भी छोटी छोटी कटोरियों में भी बेक कर सकते हैं। और अब बारी आती है हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। ड्राई इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी भी मैं ऊपर स्क्रीन पर देती जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी फ्लैट लेवल कब तक हमने नाप कर लेना है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपके पास कोको पाउडर नहीं है, आप उसे स्किप कर सकते हैं। आटा नहीं है, आप मैदा ले सकते हैं। लेकिन केक को फुलाने वाली चीज़ें जैसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसे स्किप नहीं करना है और इनकी एक्सपायरी डेट भी चेक कर लेनी है। अगली इंपॉर्टेंट टिप ये है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़रूरी है। छानकर अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लें और इसमें कटे हुए काजू, बादाम और टूटी फ्रूटी मिला दें और अच्छे से मिक्स करें। इतने अच्छे से मिक्स करें कि काजू, बादाम और टूटी फ्रूटी में ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कोट हो जाएं। ऐसा करने से ये काजू, बादाम, टूटी फ्रूटी केक में नीचे सिंक नहीं होंगे। अब हम एक दूसरे बड़े मिक्सिंग बोल में ऑयल लेते हैं। आप चाहें तो ऑयल की जगह मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अगर आप बटर लेंगे तो अनसॉल्टेड बटर को मेल्ट करना है। इसमें गुड़ का पाउडर लिया है मैंने, आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। क्वांटिटी तो मैं सब चीज़ों के ऊपर देती ही जा रही हूँ। और ये मैंने इसमें जायफल घिस कर डाला है थोड़ा सा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा केक में। और ये वेनिला एसेंस अंडों, आटे और दूसरे प्रोडक्ट्स की स्मेल को कवर करेगा। सभी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम इसमें 3 अंडे डालेंगे। 3 अंडे नहीं है तो आप इस रेसिपी में हाफ कप दही भी डाल सकते हैं, घर का जमा हुआ गाढ़ा दही। और फिर भी आप किसी भी रीज़न से इस रेसिपी में अंडों को दही से रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं तो मैंने क्रिसमस केक की एगलेस रेसिपी भी दी है। मार्केट स्टाइल एकदम मॉइस्ट केक बनता है, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। एट द सेम टाइम फ्लफी भी होता है, ये देखिए। और ये दूसरा केक भी एगलेस है। इन दोनों की रेसिपी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप एक बार चेक ज़रूर करना, आपको बहुत पसंद आएगी। और बातों ही बातों में मैं भूल गई थी वो ड्राई फ्रूट्स चेक करना, अभी चेक कर लेती हूँ। एकदम परफेक्ट हैं, ये सोक हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हमें वेट इंग्रेडिएंट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं, लेकिन उससे पहले अपने ओटीजी को प्री हीट कर लेना है। टेम्परेचर की डिटेल मैंने यहाँ पर दे दी है। ध्यान रहे सभी ओवन और ओटीजी का टेम्परेचर सेटिंग टाइम वेरी करता है। लेकिन अगर आप ये केक कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये वैलेंटाइन केक कढ़ाई में ही बेक किया था। इसकी रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस केक की तरह आप ये क्रिसमस केक भी कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। तो बातों ही बातों में मैंने वेट इंग्रेडिएंट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला दिए हैं, आप देख ही रहे हैं। अब है मिक्सिंग का एक खास तरीका। इस तरह से स्पैचुला से हमें पहले कट लगाने हैं और फिर इस तरह से हल्के हाथों से फोल्ड करना है।
इस मेथड को कट एंड फोल्ड मेथड कहते हैं। और ध्यान रहे, मिक्सिंग के लिए हमें सिलिकॉन स्पैचुला का यूज करना चाहिए बेकिंग में। इससे चिपचिप नहीं होती है, वेस्टेज नहीं होती है और काम एकदम आसान हो जाता है। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने पहले आधे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे और उसके बाद फिर से आधे कर रही हूँ। बैचेस में ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से फ्लावर पॉकेट्स नहीं बनती हैं। और बस इसी स्टेज पर हमने वो सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। ये भी हमने बैचेस में ऐड करने हैं। हमें मिक्सिंग बहुत ही जेंटली, बहुत ही आराम से करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ओवर मिक्स नहीं करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मिक्सिंग के बाद हमारा बैटर पड़ा हुआ है और हम अपना ओवन बाद में प्रीहीट कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं करना है। हमें एकदम से केक को बेकिंग के लिए लगा देना है। केक बैटर मिक्स होने के बाद, टिन में डालने के बाद अगर हम जल्दी से बेकिंग में नहीं लगाएंगे तो केक डेंस्ड बनेगा। और ये देखिए, बातों ही बातों में केक का बैटर अच्छे से बन चुका है। बाद में टाइम वेस्ट ना हो तो मैंने पहले से ही केक टिन रेडी कर लिया था और अब इसे मैं केक टिन में पोर कर रही हूँ। केक का बैटर मैंने गाढ़ा रखा है, बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं किया है, मिल्क ऐड नहीं किया है। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप 1 या 2 चम्मच इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। मुझे उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। बोला ना मैंने, ये एकदम फुल प्रूफ रेसिपी है। और इस तरह से मैंने इसमें एक स्क्यूअर चला दिया है सो दैट अंदर कोई भी एयर पॉकेट्स हैं तो वो रिमूव हो जाएं। और इस तरह से जैसे आपका मन करता है वैसे आप इसे गार्निश करें। मैंने कुछ प्रून्स लगाए हैं, कुछ मैंने काली किशमिश लगाई है और कुछ काजू। कंप्लीटली आपके ऊपर है आप इसे कैसे डेकोरेट करते हैं। और बस मैंने इसे बेक होने के लिए रख दिया है। 55 मिनट्स में मेरा केक बेक हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने आपसे बोला ना कि हर एक अवन और OTG की सेटिंग डिफरेंट होती है, तो हो सकता है आपका टाइम कम या ज़्यादा भी लग सकता है। तो 55 मिनट्स के बाद केक बेक हो चुका है। इस तरह से हम एक स्क्यूअर या टूथपिक डाल के देखेंगे। इस तरह से क्लीन निकल आनी चाहिए। क्लीन निकल आई है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है। 15 से 20 मिनट के लिए केक को वायर रैक पे रखेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। ऊपर से ड्राई ना हो जाए तो किचन क्लोथ से ढक देना। और 20 मिनट के बाद ये देखिए, सबसे पहले एक चीज दिखा दूं, केक ने साइड्स छोड़ दी हैं। इसका मतलब ये परफेक्ट बेक हो चुका है। फिर भी सेफर साइड के लिए नाइफ चला रही हूँ साइड्स पर, ताकि ये आराम से डिमोल्ड हो जाए। और हाँ, अगर आपका बीच में मन करता है केक को चेक करने का, तो ओवन का दरवाजा खोलने की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 30 मिनट्स तो बिल्कुल भी नहीं। अपने एक्सपीरियंस से एक पर्सनल एडवाइस भी आपको देना चाहती हूँ कि कोशिश करें, अगर आपके पास OTG ओवन नहीं है और आप इस केक को कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं, तो ओवन में ही इसे बेक करने में 55 to 60 मिनट्स लगते हैं। तो सोचिए कढ़ाई में तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपका माइंड मेकअप पहले से ही होना चाहिए। तो बस अब इस केक को हम किचन क्लोथ से ढककर रख देते हैं, कम से कम 2-3 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही, या फिर कम्प्लीटली ठंडा होने तक। क्योंकि हम केक को कट करेंगे कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद। इससे पीसेस भी अच्छे कटेंगे और क्रम्स भी बहुत कम निकलेगा। लोफ के पूरी तरह से ठंडा होने के बाद उसको कट करने का भी एक तरीका है। ब्रेड नाइफ या कोई सेरेटेड नाइफ का आगे से 1 इंच का पार्ट हमने इस तरह से लोफ में अंदर डालना है और इस तरह से आगे पीछे घुमाना है और फिर इस तरह से अंदर तक ले जाते हुए कट करना है। बहुत आसानी से हो जाता है। आप एक बार करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि ये केक कितना अच्छा बेक हुआ है। मार्केट से कहीं अच्छा बेक हुआ है। ये देखिए, लग रहा है हमने घर में बेक किया है। आप एक बार बेक करेंगे ना तो आपको हर महीने इसे पूरी सर्दी बनाना पड़ेगा, ये गारंटी है मेरी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ थोड़ी भी अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट में मैं आपको इसका टेक्सचर एक बार चेक करा दूँ। ये देखिए, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रेसिपी की सभी टिप्स एंड स्टेप्स आपके साथ शेयर करूं। फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो कमेंट करके पूछ लें, कोशिश करूंगी जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूं। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।